वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। कलकत्ता की विजय, पश्चिम बंगाल की विजय, बंगाल की विजय, कुल मिलाकर के एक ऐसी विजय जिसने, मैं सोचता हूँ कि 75 वर्ष, 76 वर्ष, 77 वर्ष जो स्वतंत्रता के पश्चात की जो राजनीति है और जो लोकतांत्रिक करवट है, वो स्वाभाविक रूप से सही पायदान पे जाके पहुंची है। क्योंकि बंगाल से ही राष्ट्रवाद का बड़ा उदय हुआ। हम कहें पंजाब, राजस्थान, बंगाल, ऐसा नहीं है कि दक्षिण भारत का इसमें कोई योगदान नहीं है, लेकिन ये स्वतंत्रता आंदोलन के बड़े बलिदानी, बड़े सृजनात्मक, बड़े ही प्रकाशात्मक राज्य रहे हैं, जहाँ से ध्वनियाँ उठी है। चाहे वो जनगण मन की बात हो, हमारे राष्ट्रगान, या वंदे मातरम हमारा राष्ट्रगीत, या पंजाब के भगत सिंह से लेकर के और जितने बलिदानी जत्थे हैं, या राजपूतों के राजस्थान से निकले हुई बलिदानों की कथाएं, तो यहाँ से बड़ी बातें निकल के आती है। अभी जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में राजनीतिक दृश्य दिखाई दे रहे हैं, ये दृश्य ये बता रहे हैं कि लोकतांत्रिक आवरण में जो सत्य को छिपाया गया, तथाकथित झूठी धर्मनिरपेक्षता, झूठी तुष्टीकरण को लेकर के और एक प्रदूषित वातावरण कर दिया गया, बंगाल के माध्यम से, पश्चिम बंगाल के माध्यम से, प्रकारांतर से पूरे राष्ट्र के बीच में भी उसका अब निदान निकल के आया है। जनता ऊब गई, जनता परेशान हो गई, जनता गले गले तक भर गई इन झूठे नैरेटिव को देखते देखते, सुनते सुनते। अब बात कर रहे हैं हम मिथुन चक्रवर्ती की। मिथुन चक्रवर्ती भाई फिल्मों के बड़े सुपरस्टार रहे हैं, फिल्मों के, खासतौर से बॉलीवुड के, हिंदी फिल्मों के वे बड़े ही सुपरिचित चेहरे रहे हैं। राष्ट्रवादी चेहरा भी रहा है, बंगाली अस्मिता का चेहरा भी रहा है। जिस तरीके से शत्रुघ्न सिन्हा को हम बिहार का प्रतिनिधित्व करता हुआ फिल्मों में देखते रहे हैं, या बिहारी बाबू के रूप में देखते रहे हैं, उसी तरह बंगाली बाबू के रूप में मिथुन चक्रवर्ती का नाम आप हम सारे लोग, इस पीढ़ी के लोग, हमसे पहले की पीढ़ी के लोग और हमारे बाद की पीढ़ी के लोग भी जानते रहेंगे। मिथुन चक्रवर्ती को वे शुरुआत में कहीं टीएमसी से भी जुड़े रहे। ममता बनर्जी ने उनको राज्यसभा में भेजा, लेकिन जब ममता जी की के काली करतूतें और टीएमसी के भीतर के षड्यंत्र, तुष्टीकरण और झूठा जो आडंबर था, और राष्ट्र के प्रति सद्भावना के स्थान पर तुष्टीकरण करते हुए राष्ट्र को खंडित करने में भी नहीं सोचना, इस भाव के साथ में जब लोगों को उन्होंने वहाँ देखा तो वहाँ से वो निकल आए। उन्होंने टीएमसी से त्यागपत्र दिया और कालांतर में 2021 में वे चले आए भारतीय जनता पार्टी में। 2021 से लेकर के और 24 तक वे विभिन्न आंदोलनों में भारतीय जनता पार्टी के सम्मिलित रहे। 2024 में ममता बनर्जी ने उनके खिलाफ एफआईआर भी की। दिसंबर 2024 में उनके एक भाषण को लेकर के कि इन्होंने नफरत फैलाने के लिए भाषण दिया, ऐसा करके एफआईआर की। फिर आगे चल के ऐसे ही निरंतर उनका टॉर्चरिंग होता रहा, जिसको कहते हैं टॉर्चरिंग। और मिथुन चक्रवर्ती ने स्वयं ने कहा कि मेरे साथ में ये कार्य वे निरंतर करती रही। और जब ये एफआईआर की बात हुई तो और उन्होंने कहा, विरोध किया टीएमसी का और ममता बनर्जी का, तो काउंटर करने के लिए हुमायूं कबीर आए थे। हुमायूं कबीर ने उनके बातों का विरोध किया। फिर मिथुन दादा ने ये भी कहा कि एक गायिका है लगन मिता चक्रवर्ती, ये बहुत अच्छी गायिका है बांग्ला की, तो उसने चूँकि माता जी का, माँ काली का, माँ भवानी का, माँ दुर्गा का बहुत अच्छी स्तुति की, बहुत अच्छा गीत गाया, तो उसके पीछे भी टीएमसी के सरकार और ममता बनर्जी की सरकार पीछे लग गई थी, जिसका विरोध स्वयं मिथुन चक्रवर्ती ने ये कह करके किया कि ये माँ भक्ति की आराधना के गीत गाती है, इस कारण से इसको टारगेट किया जा रहा है। इस तरीके से और भी छोटे मोटे कई जगह एक दूसरे पर कटाक्ष करना, एक दूसरे पर बात को बोलना। अभी इन्होंने जब ममता बनर्जी ने कहा कि 500 रुपये दे करके और बुला रहे हैं भीड़ को भारतीय जनता पार्टी वाले, तो मिथुन दादा ने पलट करके जवाब दिया कि वो 1500 रुपये दे करके और भीड़ जुटा रही है। इस तरीके से निरंतर ये बात चलती रही और भ्रष्टाचार और अभी जो अनैतिकता
और स्त्रियों के प्रति दुराचार और ये वो जो आरजीकर कॉलेज और बहुत सारी बातें इतनी इकट्ठी हो गई कि उसके बाद में मिथुन दा एकदम फ्रंट पर आए और यही कारण से टीएमसी के लोग उनसे वो करते रहे। अब बात किया, अब ये हुआ कि जैसे ही ममता बनर्जी भवानीपुर से हारी, उसके बाद मिथुन दादा कहते अपने कक्ष में नाचने लगे खुशी से, उस समय खुशी से नाचने लगे। ये बड़ी बात होती है क्योंकि ये टॉर्चर की समाप्ति है। हमारे मध्य प्रदेश के एक बड़े नेता और पहले भारतीय जनता पार्टी के वे राष्ट्रीय महासचिव भी रहे हैं, बंगाल के 2021 में वे विधानसभा के प्रभारी रहे, उनके खिलाफ 37 एफआईआर करके रखी है टीएमसी सरकार ने, ममता बनर्जी की सरकार ने। तो वे भी खुशी से गदगद रहे, उनको सारे दृश्य याद आए। इस प्रकार से ये जिन लोग जो लोग भी पीड़ित रहे हैं उस समय उनको लगता है कि हमारी पीड़ा का प्रतिदाय बंगाल की जनता ने दिया है, वोट के जरिए दिया है, बड़ी विजय दी है। जो मिथुन चक्रवर्ती दा बहुत प्रसन्न होकर के नाचने लगे, लोग कह रहे हैं कि तालियां बजा बजा के वो अपने कक्ष में नाचने लगे, ये जानकारी मिलने के बाद में कि भवानीपुर से 15,000 से अधिक वोटों से ममता बनर्जी हार गई। सचमुच एक विजय जिसने पूरे राष्ट्र में एक चेतना, एक जागृति, एक प्रवाह, एक लहर पैदा कर दी है और जिसके साथ पूरा राष्ट्र अभी वंदे मातरम का गान भीतर ही भीतर कर रहा है, जनगण मन का गान भीतर ही भीतर कर रहा है और मुखरित होकर के केवल एक ही बात बोल रहा है, भारत माता तेरी जय हो, भारत माता तेरी जय हो।